प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का हिंदी क्लास में स्वागत है। आज हम सभी लक्ष्मण मूर्छा और राम विलाप का अध्ययन करेंगे। पूर्व भाग में हमने कवितावली देखा, मध्य भारत की क्या स्थितियां थी उस पर विचार किया। लेकिन आज बहुत ही मार्मिक प्रसंग, एक भाई के प्रति क्या कर्तव्य होते हैं। आज ईश्वर मर्यादा पुरुषोत्तम राज आज मनुष्य के रूप में एक भाई का क्या स्वभाव होता है, एक भाई के प्रति क्या प्रेम की भावनाएं उद्वेलित होती हैं, उसे बताने का प्रयास कर रहे हैं। चूँकि थोड़ी सी लंबी दुआ और चौपाई है, इसलिए हम इसको 2 या 3 भागों में इसका अध्ययन करेंगे। प्रथम भाग के रूप में आज हम सभी इसका अध्ययन करेंगे। का ये जो प्रसंग शुरू होता है वह लंका में जो स्थितियाँ थी युद्ध की थी। मेघनाथ ने ऐसा बाण चलाया था जिससे राम लक्ष्मण को मूर्छा आ गई थी और उसकी शर्त थी कि अगर सुबह तक अगर बूटी नहीं लाई गई, संजीवनी बूटी नहीं लाई गई, तब राम लक्ष्मण के प्राणांत हो जाएंगे। बहुत ही भाव विहल होकर और उनको गोद में लेकर राम बड़ी चिंता में थे। और जब चिंता में आते थे, संकट में आते थे, तब उनके संकट मोचक थे हनुमान। साथ ही हनुमान को भी थोड़ा अहंकार हो गया था कि हम ही राम के सारे काम करते हैं, तो उनके भी अहंकार को थोड़ा सा कम करना था। क्योंकि कोई भी बड़े काम करते थे तो राम ने आशीर्वाद देते थे, भरत बाहु सम बल होय, यानी भरत के बाहु के बल के समान तुम्हें बल हो। लेकिन ये हनुमान को लग रहा था कि ऐसा जो है क्यों करते हैं। अयोध्या से ही आ रहे थे और भरत ने समझा कोई राक्षस आ रहा है अयोध्या पे पहाड़ गिराने। एक कुश की तीर चला के मार दिया था और गिर गए थे। नहीं, जैसे राम राम कह के गिरे, लगा ये तो अपने समूह के हैं। पूछा, सारा वृत्तांत बताया कि हम राम के ही दूत हैं और युद्ध चल रहा है, लक्ष्मण भैया को मूर्छा लग गई है, ये बूटी चली जाएगी, ठीक हो जाएंगे। उन्होंने कहा बैठिए इस तीर और बाण पे, मैं आपको लंका तुरंत पहुँचा देता हूँ। लेकिन हनुमान ने कहा नहीं, मुझे आपकी शक्ति का एहसास है, मैं पहुंच जाऊंगा, सूर्योदय के समय पूर्व पहुंच जाऊंगा। क्योंकि सूर्य को भी उन्होंने अलर्ट किया था, बाली समय रवि बच्च लियो तब तीनों ही लोक भयो दिया, कि बचपन में बच्चड़ किया था, तीनों लोगों में अंधेरा छा गया था, अब तो युवावस्था में हूँ, इसलिए ख्याल करिएगा, मेरी बूटी पहुँचने के पूर्व आप उदय मत होइएगा। उनको कहा कि नहीं घबराइए मत, बचपन में मैंने उनको जो है निगल लिया था, देवताओं ने विनती की थी तब छोड़ा था। यहीं से प्रसंग शुरू होता है और दुआ की कुछ पंक्तियां हैं। तो प्रताप उर राखी प्रभु जहूँ नाथ तुरंत अस कई आयस पाई पद बंद चवई हनुमन भरत बाहु बलसीन गुण प्रभु प्रीति अपार मन मनहु जात सराहत पुनि पुनि पवन कुमार। प्रथम पंक्तियों में कहते हैं तो प्रताप उर का अर्थ होता है अवधी भाषा में, उर का अर्थ है हृदय, यानी उन्होंने भारत के बल और प्रताप को हृदय में रखा और उनसे अनुमति लिया कि अब मुझे तुरंत निकलना चाहिए। प्रभु जाऊँ तुरंत, हे प्रभु मुझे तुरंत ही जाना होगा, तुरंत ही मुझे यहाँ से चलना होगा। अस कही, ऐसा कहकर, अस मतलब ऐसा, कही मतलब कहकर, आयुष, आयुष ये भी अवधि का शब्द है, आयुष मतलब आज्ञा, पाई उनकी आज्ञा को प्राप्त करके, पद बंद चलाओ उनके पैरों की वंदना करके, और हनुमान अयोध्या से चलते हैं क्योंकि अयोध्या में पर्वत लेके नीचे आ गए थे। तब भरत बाहु बल शील गुण, भरत के बाहु बल, उनकी विनय, कितनी विनयशीलता थी उनके अंदर प्रभु के प्रति। लोग कहते हैं कि भरत ने ही जंगल भेजने का कार्य किया है, नहीं, आज उन्हें ज्ञान हो गया था कि प्रभु के प्रीत, प्रभु अगर जंगल में है तो भी अयोध्या से दूर चित्रकूट में थे। तो आज हनुमान जी स्वयं देख रहे हैं कि राम के प्रति भरत का भी बहुत अधिक प्रीति है। मनहु मन जात, मन ही मन, सराहत मतलब प्रशंसा, भरत के गुणों की मन ही मन प्रशंसा करते हुए पुनि पुनि बार बार पवन कुमार अयोध्या से पर्वत को लेकर लंका की ओर चलते हैं। ये दोहा बड़ा ही आसान है। अब हम लोग चौपाई की तरफ बढ़ेंगे और वहाँ युद्ध स्थल पे राम की क्या दशा हो गई है, अपने लक्ष्मण को गोदी में लिए हुए, गोद में लिए हुए हैं, काफ़ी बेहल है, एक मनुष्य का क्या स्वभाव है वो बताते हैं। वहाँ राम लक्ष्मण निहारी, वहाँ युद्ध भूमि में राम लक्ष्मण को निहारते हैं, देखते हैं, बोले बचन मनुज अनुसारी,
मनुष्य के अनुसार वचनों को बोलते हैं। अर्ध रात गई कप नहीं आवा, आधी रात बीत चुकी है और अभी हनुमान नहीं आए। राम उठाई अनुज लाए, कितना बिहल है राम, उन्हें उठाते हैं और गले से लगा लेते हैं। कहते मेरे भाई देखते हैं, कहते आधी रात बीत चुकी है अभी हनुमान नहीं आए, संकट मोचक हनुमान नहीं आए। ऐसा करते अपनी अनुज को अपने गले से लगा लेते हैं। सकौन दुखित देख मोहि काहू, बंद सदा तब मृदुल स्वभाव। ये मेरे भाई तुम मुझे कभी दुखी नहीं देख सकते थे, तुम्हारे मेरे प्रति कितना मधुर और मृदुल स्वभाव था। मुझे जंगल जाने के लिए पिता का आदेश था, तुम्हें नहीं था, लेकिन फिर भी तुम मेरे ही खातिर जंगल आ गए। कितना मृदुल स्वभाव था मेरे भाई। मम हित लागी तजौ पित मातई सहु विपिन हिम आपत माता। मेरे हित के लिए तुमने अपनी माता पिता का परित्याग कर दिया, क्योंकि आदेश मुझे था। और विपिन का अर्थ होता है जंगल, और तुम जंगल में आकर विभिन्न प्रकार के हिम, हिम मतलब ठंडक, ताप मतलब गर्मी, सर्दी गर्मी, तमाम जीव जंगली जीव जंतुओं की भयानकता के बीच में तुम आके किसके लिए, मेरे लिए तुम संघर्ष कर रहे हो। ये कितनी बेकरार स्थिति है। आज राम देख रहे हैं, बड़े ही व्यग्र हैं अपने भाई के प्रति। कितने वह आज एक मनुष्य का क्या स्वभाव होना चाहिए। आज मर्यादा जानते हैं कि लक्ष्मण बच जाएगा अगर वो ईश्वर के रूप में सोचते तब, लेकिन वो मनुष्य के रूप में कैसे विचार कर रहे। सो अनुराग कहाँ भाई, अनुराग मतलब प्रेम। ये मेरे भाई वो प्रेम जो बचपन से मुझे कभी कष्ट में नहीं डाले थे, कभी कष्ट देखकर विहीन हो जाते थे। तुम कितना मेरे प्रति समर्पित थे, कितना अधिक प्रेम करते थे, वो प्रेम कहाँ गया। सो अनुराग कहाँ भाई, उठाओ न सुनहि मम बच विकलाई। मेरे विचलित वचनों को सुनकर तुम क्यों नहीं विचलित हो जा, क्यों नहीं तुम व्याकुल होकर उठ जा रहे हो। मेरे व्याकुलता को देखकर तुम क्यों उठकर बैठ नहीं जाते, क्यों न मुझे समझाते हो। ये मेरे भाई वो प्रेम कहाँ गया। जो जनता हूँ बन बंधु बिछोआ। अगर मुझे थोड़ा भी आभास रहता कि वन में आने से मेरा बंधु मेरा भाई बिछो हो जाएगा, बिछो मतलब बिछुड़ जाएगा। राम कहते हैं आज बड़ी विपरीत बात कह देते हैं, कहते अगर मुझे थोड़ा भी आभास रहता कि वन में आने से मेरा भाई बिछो हो जाएगा, अलग हो जाएगा, तो क्या कहते हैं, पितु वचन मन्नत नहीं हो। कहते मैं पिता की वचन को नहीं मानता। बताइए कितनी बड़ी बात है। जबकि रघुकुल की रीति है, प्राण जाई पर वचन न जाई, रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई। लेकिन आज विपरीत बात कर रहे हैं, कह रहे हैं कि अगर मुझे थोड़ा भी आभास होता कि वन में आने से मेरा भाई चला जाएगा तो मैं आज पिता की भी बात नहीं मानता। सुत बित नारी भवन परिवारा। कहते हैं बेटा, भवन सुत का अर्थ होता है पुत्र, बित का अर्थ होता है धन, भवन का अर्थ होता है घर, परिवार। ये सब सारी चीजें इस जगत में बार बार मिल सकती हैं। सुत बित नारी भवन परिवारा, वही है जगह जग बारह बारह। ये बार बार मिल सकते हैं। एक पुत्र है ईश्वर चाहे वो अनुकंपा हो, दो पुत्र हो सकते हैं, एक घर है चार घर मिल सकते हैं, भवन सब कुछ है। किसी का एक विवाह हुआ है, हो सकता है जीवन में दूसरा विवाह भी हो जाए विपरीत परिस्थितियों में। वैसे एक विवाह पद्धति है हमारे देश में, लेकिन हो सकता है। लेकिन सहोदर भाई, सगा भाई कैसे मिलेगा, कैसे मिलेगा सहोदर। अस विचार जीव जागव ताता, मिलई ने जगत सहोदर बाता। ऐसे विचार करके मेरे भाई सब कुछ तो मैं पा सकता हूँ, लेकिन तुम्हारे जैसे सहोदर भ्राता को मैं कैसे प्राप्त कर सकता हूँ। ये मेरे भाई तुम ऐसा विचार करके तुम जाग क्यों नहीं जाते, क्यों नहीं तुम उठ जाते, बैठ जाते। कहते मेरी दशा बड़ी खराब हो गई है। एक भाई के बिना न रहने पे क्या दशा होती। जथा पंख बिनु खग दीना, जैसे पंख के बिना खग की दिशा होती। मन बिनु फन कर बर करे ना, जैसे सूढ़ के बिना हाथी की दशा हो जाती।
मण के बिना सांप की दशा हो जाती है। कहते मन बिनु फन, यानी सांप के मण के बिना, करवर करहीना, सूंड के बिना हाथी की जो दशा शोभा बिगड़ जाती है। ये मेरे भाई, मेरा बल, मेरा पराक्रम, मेरी शोभा उसी तरह बेकार है जैसे मण के बिना सांप की शोभा, सूंड के बिना हाथी की शोभा। वैसे तुम्हारे बिना मेरे भाई मेरी शोभा भी, मेरी भी वही दशा हो गई है। जैसे बिना पंख के कैसे पक्षी उड़ पाएगा, वही मेरी दशा हो गई। अस मम जीवन बंधु बिन तू ही, है मेरे बंधु, उसी प्रकार मेरा जीवन जैसे बिना पंख के पक्षियों की दशा हो जाती है, जैसे बिना सूंड के हाथी की दशा होती है, बिना मणि के जो सांपों की दशा होती है मेरे भाई, वैसे ही मेरी भी दशा है। अस मम जीवन बंधु बिन तोहि, जो जड़ देव जीवामणि। और कोई मुझे जिंदा देखना चाहता है, कोई भी प्रयत्न करके मेरे भाई को ये सारी बातें बता दे। जाऊं अवध मन मुहलाई, अयोध्या किस मुंह से जाऊंगा, मैं कैसे सामना करूंगा तुम्हारी माँ से, मैं अयोध्या कैसे पहुंचूंगा। जाऊं अवध कमन मुहलाई, नारी हे तु प्रिय बंधु गवाई। क्या लोग कहेंगे, समाज क्या कहेगा, एक नारी के लिए अपने प्रिय भाई की बलि दे दिया। कैसा है राम, कैसा है मर्यादा पुरुषोत्तम राम, जो जीवन भर मर्यादाओं का पालन करता है वो राम कैसा है। कहते हैं जहाँ अवध कमन मुहलाई, कौन मुख मंडल लेकर मैं कैसे सामना करूंगा तुम्हारी माँ, कैसे सामना करूंगा अयोध्या के नर नारी का। लोग मुझे क्या कहेंगे कि प्रिय बंधु को, प्रिय भाई को, अपनी प्रिय भाई को एक नारी के लिए गंवा दिया, एक नारी के लिए अपने प्रिय भाई की आहुति दे दिया। बरु अपजस सहत जगमाही, कहते हैं कि विविध प्रकार के अपयशों का इस संसार में मैं सिरोधार करता। लोग मुझे नालायक पुत्र कह देते, लोग मुझे आज्ञाकारी राम नहीं कहते, चल जाता। बरु अपजस सहो सहता हूँ जगमाही, नारी हानि विशेष क्षति नारी। मध्यकालीन भारत की बात भी थी, नारियों की स्थिति थोड़ी कमजोर थी। आज मर्यादा पुरुषोत्तम राम के आचरणों के माध्यम से तुलसीदास मध्य भारत की बात भी करना चाहते हैं कि नारी के हानि होने से विशेष हानि नहीं होती है। बताइए, नारी से अधिक अपने भाई की महत्व को देते हैं आज के परिवेश में। नारी कहते हमारा प्रिय भाई है, बलगाव कर लेते हैं, बिलगाव कर लेते हैं उस नारी के लिए। ये नहीं सोचते हैं उस मर्यादा पुरुषोत्तम राम से प्रेरणा नहीं लेते हैं। लेकिन विचार कीजिए, कहते हैं नारी हानि विशेष क्षति नहीं, कि नारी के हानि हो जाने से कोई विशेष हानि नहीं होती। अब अपलोक शोक सुत तोरा, सुत उनको पुत्रवत व्यवहार करते हैं लक्ष्मण से। अब आपका दुख देखकर सहई निठुर कठोर उर मोरा, उर का पहले ही अर्थ बचा चुके हृदय, कैसे मेरा निष्ठुर हृदय तुम्हारे दुख को सहेगा। मेरा निष्ठुर है, एक भाई का बलिदान करा दिया, मेरा निष्ठुर हृदय कैसे सहेगा। निज जननी के एक कुमारा, तुम अपनी जननी के एक कुमारा, निज जननी के, राम अपनी जननी के एक पुत्र है, राम शत्रुघ्न और जो है शत्रुघ्न और लक्ष्मण एक माँ के पुत्र थे, लेकिन एक राम की सेवा में थे, भरत की सेवा में थे। सुमित्रा के दो पुत्र थे, जबकि कैकेयी के एक भरत और कौशल्या के एक राम। तो अपनी बात करते हैं और कहते हैं निज जननी के एक कुमारा, मैं तो अपनी माँ के एक ही पुत्र था। तास तात तुम प्राणाधारा, लेकिन मेरी माँ की तुम तो प्राणाधार थे। भले मैं इकलौता पुत्र हूँ, भले तुम दो पुत्र हो, लेकिन तुम अपनी माँ के प्राणाधार थे। सौंपही मोही तुम्हें गही पानी, पानी या पानी मतलब पानी मतलब हाथ होता है, पानी का अर्थ यहाँ पे हाथ या पानी ग्रहण एक संस्कार भी होते हैं। पानी का था, कहते हैं कि उन्होंने तुम्हारा हाथ पकड़ के मेरे हाथों में सौंपा था। क्यों? निज जननी के एक कुमारा, तास तात तुम प्राणधारा, तुम अपनी माँ के इकलौते पुत्र थे, उन्होंने तुम्हारा हाथ पकड़कर मेरे हाथों में सौंपा था। सब विधि सुखद परम हित जानी, सभी प्रकार से मुझे हित ऐसी समझा कि राम अपने जान से अधिक लक्ष्मण का ख्याल रखेगा, इसलिए जंगल भेजा था। उत्तर का दे
ते ही जाई, मैं उनके प्रश्नों का कैसे उत्तर दे पाऊंगा। उठ के ने मोह सिखाऊं भाई मेरे भाई, उठ के मुझे सिखाते क्यों नहीं, कैसे मैं उनके प्रश्नों का उत्तर दूंगा। बहुविधि सोच सोच विमोचन, लोगों के सोचों का, लोगों के दुखों को दूर करने वाले आज खुद अपनी सोच में पड़े हुए हैं। लोगों की चिंता को दूर करने वाले आज खुद चिंता में पड़े। सोच विमोचन, विमोचन मतलब मुक्त करने वाले, जो लोगों की चिंताओं को मुक्त करने वाले आज खुद चिंता में हैं। सब्रत जली सलील राजीव दलोचन, उनकी आंखों की तुलना कमल, राजीव किसकी परिभाषा है, कमल, कमल की पंखुड़ियों के समान है। आज उसमें द्रव भरे हैं, आज उसमें आंसू भरे हैं। उमा एक अखंड रघुराई, इस सारे दृश्य को कैलाश पर्वत से जो है शिव देख रहे हैं, कहते उमा देख रही हूँ, एक अखंड रघुराई, अखंड है, कभी विचलित नहीं होने वाले हैं। नर गति भगत कृपाल दिखाई, एक नर की, एक अच्छे मनुष्य की अपने भाई के प्रति क्या गति होता है, क्या उत्तरदायित्व होता है, आज जरा आप बताने की चेष्टा कर रहे हैं। तुम देख रही हो कि अपने भक्तों को दिखाने के लिए किस प्रकार के चरित्रों का अनुसरण कर रहे हैं। आशा है कि प्रथम भाग में हमने जो पढ़ा, इसका अध्ययन किया, बहुत ही मार्मिक थे, भाई के प्रति के प्रेम के बहुत अच्छी रचना तुलसीदास के द्वारा। नेक्स्ट और अंतिम भाग में आगे की व्याख्या इसके साथ पुनः उपस्थित होंगे। आज के लिए यहीं तक, आप सभी का धन्यवाद।